जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर यानी पाठ नंबर 2। उसको समझेंगे आसान भाषा में, अच्छे से पढ़ेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। हमको पूरी आशा है, आपकी पूरी गारंटी लेते हैं। आसान भाषा में समझाएंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और तो इसी के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या चैप्टर हमारा है। वस्तुओं के समूह बनाना। क्या बनाना? वस्तुओं के समूह बनाना। चलो देखते हैं क्या है। चारों ओर की वस्तुएं, यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ की चारों ओर की वस्तुएं। भोजन, वस्त्र, विविधता है, यानी भोजन वस्त्र। हर स्थान इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, गुण, भिन्नता भिन्न भिन्न होते हैं। यानी सभी की आकृति अलग होती है, उनका रंग अलग होता है, उनके गुण अलग होते हैं। तो इसी के आधार पर आप और आगे देखते हैं। आपने चारों ओर देखिए अपने चारों ओर देखिए तथा गोल गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यानी गोल की जब बात करेंगे उसमें रबड़ की गेंद, फुटबॉल हो सकता है, कंचे हो सकते हैं। और इस सूची में लगभग गोल वस्तुएं सभी सम्मिलित कर लें। इससे इसमें सेब भी आ जाएंगे, संतरे आ जाएंगे, घड़ी आ जाएगी, घड़े आ जाएंगे। तो देखा जा सकता है। और आगे देखते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। मान लीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? बाल्टियां हो जाएंगी, लंच बॉक्स हो जाएगा। बाल्टी भी प्लास्टिक की आती है, लंच बॉक्स भी प्लास्टिक का आता है, खिलौने प्लास्टिक के आते हैं, जलपात्र प्लास्टिक का आता है, पाइप यानी नालियां प्लास्टिक के आते हैं। इसी प्रकार बहुत सी वस्तुओं को हम इस समूह में स्थान मिल सकता है। वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को उनकी आकृतियां जिससे वे पदार्थ से बने हैं के आधार पर बांटा। और आगे देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच कांच के बने होते हैं, धातुएं होती हैं, प्लास्टिक होती हैं, लकड़ी होती है, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? तो ये सब वस्तुएं हैं, हो गई हमारे चारों ओर की वस्तुएं। और आगे देखते हैं। इस संग्रह से हम सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज तथा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह को सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं, दूसरी समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से बनी हैं। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। अब आप कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हुए एकत्र कीजिए, यानी एकत्र पदार्थ जिन जिन पदार्थों से बने हैं उनमें प्रयास कीजिए। ये तो क्रियाकलाप है, तो उसकी बात हम अलग करें। सिंपल सी बात है, हम आपको समझा देते हैं। वस्तुएं पदार्थ जिनसे वो बनी है। प्लेट किसकी बनी हो सकती है? इस्पात की बनी हो सकती है, कांच की भी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, या कोई अन्य भी हो सकता है। पेन किसका हो सकता है? पेन प्लास्टिक का हो सकता है, धातु का हो सकता है। लकड़ी लकड़ी से क्या बन सकता है? कुर्सी, मेज, बैलगाड़ी, हल बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज से कागज पुस्तकें बनी होती, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने। अब चमड़ा से क्या इसमें कर देना, चमड़ा से जूते बन जाते हैं। प्लास्टिक से प्लेट, बाल्टी, बर्तन। रुई से रजाई, कंबल भी बन जाता है। तो वही इसमें बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत आसान है। किसी पदार्थ की दी गई वस्तुओं बनाने की कौन सा
पदार्थ उपयोग किए जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। चलो आगे और आगे देखते हैं, इसको और क्लियर करते हैं। पदार्थ के गुण। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है। देखते हैं। यह ध्यान रखने की हमें गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव यानी गिलास का उपयोग द्रव रखने में करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या यह हमारा कार्य काफी है? तो क्या उसमें पानी रुक पाएगा, द्रव रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। तो यह केवल हास्यास्पद हो सकता है, यानी हंसी हंसी लायक हो जाएगा, हंसी की पात्र बन जाएंगे हम लोग यदि हम कपड़े का गिलास बनाते हैं। वही है, गिलास बनाने के लिए हमें कांच या प्लास्टिक या धातु या कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके, यानी हमको किसी चीज को ऐसा उसके उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, ना कि उसके विपरीत। तो वही है, हमको गिलास बनाना है तो वो ऐसा बनाना है कि उसमें द्रव रुक सके, पानी रुक सके, चाय रुक सके, शरबत रुक सके, तो ऐसा बनाना है। अब मान लीजिए पैंट बनानी है तो लोहे की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पहन नहीं सकते हैं। तो वही के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। तो इसी प्रकार हम खाने पकाने वाले पात्र बनाने के लिए हम कागज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, क्योंकि कागज रखते ही सब कुछ जल जाएगा। या तब हम देखते हैं हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन किया जाना है। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ विवेचना की गई है, देखते हैं। अब लिखावट। पदार्थ पर एक दूसरे से भिन्न दिखावट दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, कहीं अलग दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे तांबे एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। तो ये है, और आगे देखते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे पदार्थ धातु कहलाते हैं। लोहा तांबा एल्युमिनियम सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, यानी उसमें जंग लग जाती है तो वो चमक खो देती हैं, दिखाई देने में लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। यानी किसी चीज पे यानी किसी भी चीज पे मूर्छा जंग लग जाती है, इसका मतलब यह है कि वो यानी वायु या नमी के संपर्क में आई और उसमें जंग लग गई। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई चीज बाहर पड़ी पड़ी है और उस पर बारिश हुई या कुछ ओस पड़ी तो उसमें जंग लग जाती है, वही इसमें बात की गई है। इसलिए हमें केवल ताजे और पृष्ठों पर धुंध दिखाई देती है। और जब हम किसी लोहे अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातुओं की क्षणों के ताजे कष्टे प्रश्नों को देखने का प्रयास करें और देखें कि उसमें धुंध है अथवा नहीं, उसमें जंग लगी हो सकती है। तो इसमें बात की गई है। अब कठोरता। पदार्थ में कठोरता हो सकती है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों में दबाते हैं तो उनमें से मान लीजिए कुछ संपीड़न नहीं, यानी दबाना कठिन होता है, यानी संपीड़न, यानी जिसको दबाना कठिन होता है उसको बोलते हैं संपीड़न, कठिन होता है। जबकि कुछ चीजें आसानी से दबाई जा सकती हैं, जैसे जैसे एक चाबी लीजिए, इसमें लकड़ी एल्युमिनियम पत्थर टुकड़ा कील मोमबत्ती चाक या कोई अन्य पदार्थ मिला दीजिए, खरोंचे तो खरोच सकते हैं, आसानी से खरोच सकते हैं। जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता है, संपीड़न किया जाए खरोंचा जा सकता है, उसे कोमल वस्तु कहते हैं। जब जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़न करना कठिन होता है वो कठोर कहलाते हैं। यानी जिसको दबाना आसान नहीं होता है उसको कठिन बोलते हैं, कठोर बोलते हैं। जिसको आसानी से दबाया जा सकता है उसको कोमल बोलते हैं। दिखावट में पदार्थों में भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति कठोरता रुच यानी खुरदरा इसको बोलते हैं, अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में बात सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हों? तो यहाँ और देखते हैं। फिर कहता है विलेय तथा अभिलेय।
तो ये सिंपल सा हम इसका मतलब बता रहे हैं कि क्रियाकलाप का मतलब क्या है। इसमें मान लीजिए, इसमें इस बीकर में मान लीजिए दो बी क्या लोग इसमें दो बीकर दिए गए हैं, यानी दो गिलास दिए गए हैं, इसको बीकर भी बोलते हैं। एक में मान लीजिए चीनी नमक मिलाते हैं, मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम मान लीजिए ए मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, और इसको मान लीजिए हम बी मान लेते हैं, इसको मान लीजिए हमने बी मान लिया। ए वाले में मान लीजिए हमने इसमें नमक मिला दिया, क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया, और इसमें मान लीजिए हमने बालू मिला दिया, और मोरंग मिला दिया, या चाक के कुछ वो मिला दिए। तो अब क्या देखते हैं, ए वाले ए में तो सभी चीजें घुल जाएंगी, ए में सभी चीजें घुल जाएंगी, लेकिन बी में नहीं घुलेंगी। जिसमें नहीं घुलेगा उसको अभिलेय कहेंगे, और जिसमें घुल जाएगा उसको हम विलेय कहते हैं। एक बार फिर से समझिए ध्यान से, जो ए वाले में जो चीज घुल जाती उसको हम विलेय बोलते हैं, यानी जल में विलेय, यानी जो चीज जल में घुल जाती है उसको हम विलेय बोलते हैं, और जिसमें नहीं घुलती है जो, उसको हम अविलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविलेय। तो उसको हम अविलेय बोलते हैं। तो आई होप इसमें आई समझे होंगे इसको। तो आगे आगे बात करते हैं। चीनी जल में पूर्णतः घुल जाती है, तो इस पे हम मान लीजिए टिक मार देंगे। और ये भी नमक चीनी भी घुल जाती है, लेकिन बालू नहीं घुलती है पूर्णतः, बालू नहीं होती है। चाक पाउडर लकड़ी का पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पे इस चीज समझे होंगे। और आगे देखते हैं। आप यहाँ कहेंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, यानी उसी में घुल गए, विलीन हो गए। तो उसको हम, उस पदार्थ को हम, वे पदार्थ विलेय या अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित हो जाते हैं, उसको हम विलेय बोलते हैं। और जो चीज नहीं घुलती है उसको हम अविलेय बोलते हैं। तो ये चीज समझे होंगे। और आगे देखते हैं। जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ प्रयोग कीजिए। और हम यहाँ देखते हैं कि जो पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो द्रव में आसानी से पृथक कर लिए जाते हैं। अब बात करते हैं। गैसें जल में विलेय हैं, जबकि अन्य गैसें जल में विलेय, कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती। उदाहरण के लिए, जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं पदार्थों की उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पानी में ऑक्सीजन होती है, इसी के लिए बोलते हैं H2O। वस्तुओं वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। इसको हम एक क्रियाकलाप की बात करते हैं। जो यानी जो यानी जो जल में डूब सकती हैं, जो हल्की होंगी वो नहीं डूबेंगी, जो भारी होंगी वो डूब जाएंगी। तो उसी में वही बात कर रहा है, जिसमें डुबा के बताया गया है इस बीकर में। जैसे चाबी हमारी डूब गई, सिक्का डूब गया, देखो कंचे डूब गए, और इसमें मान लीजिए पत्ती नहीं डूबी, रबड़ का गेंद नहीं डूबा। ये देखिए, वही इसमें बात कर रहा है। अब बात करते हैं। जल में डूब से सब तैरती हैं, यानी ये चीज तैर तैर रही है। अब बात करते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता का मतलब ये होता है, समझ लीजिए आसान भाषा में, पारदर्शिता का मतलब होता है जिसको हम आर पार देखा जा सके, यानी इस पार से उस पार देख सकें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शिता। यानी कि स्कूल में शीशे लगे होते हैं, तो जो शीशे इधर से उधर हम देख सकते हैं, एक साइड से देख सकते हैं, शीशे बंद होने के बावजूद भी हम दूसरी साइड में, जैसे ट्रेन में शीशे लगे होते हैं, ट्रेन की खिड़की पे, तो उसमें हम एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं। तो कौन से शीशे कहलाते हैं, पारदर्शिता। उसी को हम बोलते हैं पारदर्शिता। वही इसमें लिखा है।
तो आप पढ़ते हैं उन्हें पारदर्शी है, और लिखा है उन सभी सामग्रियों जिससे जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। फिर से समझा देते हैं आपको क्या बात हो रही है। उन उन सभी पदार्थों उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी उदाहरण हैं। और कुछ कांच की, जैसे आपने दुकान पे देखा होगा कि एक कांच का जार रखा है, डिब्बा रखा है, और उसमें कुछ बिस्कुट रखे हैं, तो आपको दूर से ही दिखाई पड़ जाता है इसमें ए वाला बिस्कुट है और उसमें वो वाला बिस्कुट है। तो आप समझ गए होंगे। अब लेके बात करते हैं अपारदर्शी की बात। ये जैसे अभी हमने दुकान में पारदर्शी वाले बोतलें रखी हैं, ये जैसे ये आपने देखा है, जैसे इसमें सब देखो पारदर्शी है, सब चीज़ नमकीन, इसमें नमकीन दिखाई, इसमें टॉफी दिखाई पड़ रही है हमें, इसमें देखो कुछ लॉलीपॉप दिखाई पड़ रही है। तो ये चीज़ आसानी से देखा जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है जिसको देखा नहीं जा सकता है, आर पार देखा नहीं जा सकता है। जैसे कुछ गाड़ी होती है तो उसमें अंदर वाले व्यक्ति तो देख सकता है लेकिन बाहर वाला बिल्कुल जैसे दीवार हो गई, तो वो अपारदर्शी होती है। वे विपरीत इसके विपरीत जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, वे अपारदर्शी कहलाती हैं। फिर से समझ लीजिए, जो इसके विपरीत बात कर रहा है, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। ब- जैसे बंद लकड़ी, बॉक्स, गत्ता, डिब्बे अथवा धातु धातु को नहीं देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं बूंद खाने। हाँ, एक बूंद खाने का तेल लेकर मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहाँ जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान दीजिए। अरे कुल मिला के इसका ये मतलब है, जब कोई चीज अच्छे से नहीं दिखाई पड़ती है तो उसे पारभासी बोलते हैं। जब कोई चीज क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई देती है वही पारभासी बोलते हैं। वही इसमें बात किया गया है। ऐसे पदार्थ होकर, देखिए हम इसको आपको बता रहे हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं पर बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेल धब्बों को याद कीजिए। अभी जो हमने एग्जाम्पल जो ये क्रियाकलाप है उसकी बात कर रहा है। अरे कुल मिलाकर जिसमें स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसको हम बोलते हैं पारभासी। तो ये चीज पारभासी आप समझ गए। तो ये एग्जाम्पल है कठोर, अपारदर्शी। कठोर जिसको आसानी से नहीं, इस शब्द है इसमें हम बात कर लेते थोड़ा। इसमें हम जैसे कठोर जिसको आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। अविलेय, जो जल में विलेय नहीं, जो जल में नहीं नहीं घुलता है, जो चीज जल में नहीं घुलती उसको हम अविलेय बोलते हैं। धुतमी, चमकीला, जो चीज बहुत चमकीली होती, सोना चांदी चमकीला हो गया। पदार्थ हमने बात किया। धातुएं क्या होती हैं? अपारदर्शी जिनसे होकर नहीं देखा जा सकता, दीवार, खुरदरा जैसे रोड आपकी खुरदरी होती है। विलेय, जो जल में घुल जाता है। पारभासी, जिसमें आसानी से जिस चीज को आप आसानी से यानी कि क्लियर स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, पारभासी बोलते हैं। पारदर्शी, जिससे होकर आसानी से देखा जा सकता है। तो ये आज के हमारे प्रमुख शब्द थे। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा हमको पढ़ाने का ये हमारा तरीका कैसा लगा है। यदि आप यहाँ तक की वीडियो देख लिए हैं तो आप लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए सर कैसा हम कैसा पढ़ाते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि सर भाई बहुत आसानी से समझाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और जितना से ज़्यादा, क्योंकि मान लीजिए किसी आपके क्लास में कोई कमज़ोर पढ़ने में, तो उसके पास ज़रूर शेयर करिए, बोलिए कि वहाँ सर अच्छा पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। तो तो इसी के साथ
आप वीडियो को से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और आप कहेंगे तो इसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे, कि जो भी है इसमें 5 मिनट का टाइम लगेगा, आपको हम सॉल्व करा देंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और ये सवाल हमको अभ्यास कराना चाहिए या नहीं, वो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।